हाय फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे बीएफएम रिस्क मैनेजमेंट पार्ट 2 यूनिट 17 टू 18 क्विक रिवीजन। ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 भी कल या परसों में मैं अपलोड कर दूंगा। यूनिट 17 लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट से हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लिक्विडिटी रिस्क डेफिनेशन: रिस्क दैट अ बैंक कैन नॉट मीट ऑब्लिगेशन ऑन टाइम विदाउट मेजर लॉसेस ड्यू टू इनएबिलिटी टू रेज फंड्स और सेल असेट्स क्विकली। यहाँ पे एग्जांपल है सर, अ बैंक फेसेस सडन विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट बट कैन नॉट सेल सिक्योरिटी क्विकली, रिस्क ऑफ रनिंग आउट ऑफ कैश। सडनली बैंक के पास विड्रॉल आ रहा है सर, विड्रॉल का डिमांड बढ़ गया और बैंक के पास क्या नहीं है सर, उसके पास जो सिक्योरिटी है वो क्विकली सेल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्विकली सेल नहीं कर पा रहा है। उससे सपोज सर कहीं सेलर है यहाँ पे जो सिक्योरिटी सेल करना चाहता है बट बायर ही नहीं मिल रहा है उसको, उसको सर जो भी है प्राइस मार्केट में उससे लॉस लेके उसको सेल करना पड़ रहा है। तो यही बताया गया है, कैन नॉट मीट ऑब्लिगेशन ऑन टाइम विदाउट मेजर लॉसेस। सेल करना चाहता है बायर नहीं, उसको जहां जिस प्राइस पे बायर है वहां पे जाके उसे सेल करना पड़ रहा है और मार्केट में भी सर उसे फंड नहीं मिल रहा है। इस वजह से सर लिक्विडिटी रिस्क का राइज होता है। ठीक है, तो बैंक जो भी उसके ऑब्लिगेशन है ऑन टाइम मीट नहीं कर पा रहा है या पूरा कर नहीं पा रहा है, दैट इज लिक्विडिटी रिस्क। जैसे कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, लेमन ब्रदर्स कोलैप्स हो गया, जैसे लोग विड्रॉ करने आए उनके पास पैसा ही नहीं था। की इश्यूज इन लिक्विडिटी मैनेजमेंट: क्या क्या इश्यू है सर लिक्विडिटी मैनेजमेंट में? रिक्वायर्ड लिक्विडिटी लेवल्स, इंश्योर एडुकेट ऑपरेशनल रिजर्व एंड कॉन्टिजेंसी इन लिक्विडिटी। एग्जाम्पल क्या है सर? बैंक कीप्स एक्स्ट्रा कैश रिजर्व सो इट कैन हैंडल पे डे विड्रॉल्स और सडन पेमेंट्स। जैसे कि अपना एसएलआर में सर बैंक ने रखा, आरबीआई ने रखा 18%, ऐसे सिचुएशन क्रिएट ना हो इसलिए। मार्केट इकोनॉमिक इम्पैक्ट: assess how economy or market changes affect liquidity needs। क्या सर, मार्केट का डायनामिक्स जैसे चेंज हो रहा है उसका असेस करना है, उस पर लिक्विडिटी पे क्या इंपैक्ट आएगा। ड्यूरिंग रिसेशन, जब कोविड क्राइसिस हुआ था, कोविड में क्या हुआ था सर, लिक्विडिटी का इशू था। मोर कस्टमर विड्रॉ मनी, इंक्रीजिंग द बैंक्स लिक्विडिटी नीड। अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट: check if liquidity is available or accessible and at an acceptable cost। आपको लिक्विडिटी की जरूरत है सर, मार्केट में इजीली अवेलेबल है या एक्सेसिबल है, और जो अवेलेबल है उसका सर कॉस्ट क्या है। कॉस्ट अपने बैंक का जो भी है, बैंक का सर आपका नॉर्म्स जो है उसमें कॉस्ट आना चाहिए। बैंक कैन बोरो फ्रॉम द मार्केट बट इंटरेस्ट रेट आर हाई, लिक्विडिटी इज कॉस्टली। ठीक है, आपका लोन का जो इंटरेस्ट आ रहा है कम आ रहा है और लिक्विडिटी जो है बैंक बाहर से बोरो कर रहे हैं हाई रेट से कर रहे हो, इसमें लिक्विडिटी कॉस्ट ज्यादा होता है। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स: यूज इंडिकेटर्स टू डिटेक्ट इमर्जिंग लिक्विडिटी स्ट्रेस, जैसे कि स्पाइक इन लार्ज डिपॉजिट विड्रॉल्स अलर्ट्स द बैंक टू पॉसिबल लिक्विडिटी प्रेशर। अर्ली वार्निंग सिग्नल है सर। ठीक है, अर्ली वार्निंग सिग्नल सही है। Execution process ensures plan and process work quickly and effectively during stress. Bank's contingency plan lets if quickly sell asset or borrow funds when stress exists। जब भी कोई स्ट्रेस आता है, ठीक है, तो हम बोरो करो बाहर से या जो भी असेट है उसे हम क्विकली सेल करें जिससे लिक्विडिटी पूरा हो जाए। ठीक है, पोटेंशियल लिक्विडिटी रिस्क ड्राइवर्स कौन से है सर लिक्विडिटी रिस्क ड्राइवर्स? इंटरनल फैक्टर्स फर्स्ट एंड सेकंड है एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में क्या आता है सर? हाई ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स। ऑफ बैलेंस शीट मतलब सर आपका जो एलसी है, बैंक गारंटी है, ये सभी चीजें क्या है सर? ऑफ बैलेंस शीट है। सडनली कोई इन्वोकेशन आता है यानी पेमेंट का डिमांड आता है, उस टाइम पे सर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है। हेवी रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट डिपॉजिट, सर आप किसी पर्टिकुलर कॉर्पोरेट डिपॉजिट पे डिपेंड है, जब वो सर विड्रॉ करेगा तब सर आपका दिक्कत दे देगा। निगेटिव गैप, निगेटिव गैप मतलब सर आपकी जो लाइबिलिटीज है डिपॉजिट्स, ठीक है, जो आपका लाइबिलिटीज है वो ज्यादा है असेट से। ठीक है, ये निगेटिव गैप होगा। रैपिड असेट एक्सपेंशन एंड अवेलेबल फंड्स, जो आपका लोन ग्रोथ है सर, लोन ग्रोथ ज्यादा है बट आपका जो मार्केट में डिपॉजिट आ रहा है या लाइबिलिटी जो आ रहा है वो सर कम है या फंड आपके पास कम है। कॉन्सेंट्रेशन इन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स,
आपने सर सिर्फ कॉन्सेंट्रेट किया शॉर्ट टर्म डिपॉजिट जैसे कि ओवरनाइट मनी, कॉल मनी, इस पे करोगे तो ये सर लॉन्ग टर्म में दिक्कत देगा। कॉल मनी, शॉर्ट मनी, इंटरबैंक जो बोरिंग रहता है वो सिर्फ लिक्विडिटी क्राइसिस में ही लेना है आपको, उसको एज अ सोर्स करके यूज नहीं करना बड़े बड़े लोन देने के लिए। लेस अलोकेशन टू लिक्विड गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि एसएलआर में हम इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, वहां पे ज्यादा लिक्विडिटी होती है। हमने एलोकेशन कम किया तो सर वो इंटरनल फैक्टर्स में दिक्कत दे देगा, वो इंटरनल फैक्टर कंसिडर किया जाएगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आता है सर? सेंसिटिव फाइनेंशियल मार्केट डिपॉजिटर्स। सपोज सर कोई रूमर्स आ गया मार्केट में, उसके वजह से सर बैंक के खिलाफ कोई निगेटिव निगेटिव न्यूज आ गया, सडन विड्रॉल हो जाएगा, वो भी सर दिक्कत दे देगा, एक्सटर्नल में आएगा। इकोनॉमिक शॉक्स मतलब सर रिसेशन, रिसेशन में तो क्या होता है सर, आपका जो बोरोअर है वो टाइम पे नहीं करेगा, रिसेशन में डिफॉल्ट हो जाएगा, और लोग सर अपना पैसा विड्रॉ करेंगे रिसेशन के टाइम पे। ठीक है। लो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आपका सर ग्रोथ रेट जो है, इकोनॉमी स्लो चल रहा है, इकोनॉमी स्लो चल रहा है तो सर आपका जो रिपेमेंट है वो रिपेमेंट टाइम पे नहीं आएगा, नॉट ऑन टाइम, ये भी दिक्कत देगा। डिक्रीजिंग डिपॉजिटर ट्रस्ट, कोई मार्केट में रूमर आता है कि ये इस बैंक की वजह से, जैसे आईसीआईसीआई के खिलाफ आया था, बैंक रन हुआ था, रूमर आता है मार्केट में, तो क्या होता है सर, डिपॉजिटर अपना पैसा विड्रॉ करते हैं, ये सभी दिक्कत है। सडन मैसिव विड्रॉल्स, सडनली कोई पैनिकली सर कुछ भी न्यूज आता है उसकी वजह से भी ये सर लोग विड्रॉ कर लेते हैं। अनप्लान टर्मिनेशन ऑफ गवर्नमेंट डिपॉजिट्स, कोई गवर्नमेंट का डिपॉजिट का सर बड़ा बिग डिपॉजिट है, वो सर विड्रॉ कर लिया, उसमें क्या होता है, आपका लिक्विडिटी का क्राइसिस आ जाएगा। ठीक है। टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रिस्क, फर्स्ट है फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क, सेकंड है मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क में क्या होता है सर, नाम में ही सर, फंड की वजह से जो क्राइसिस या रिस्क क्रिएट होता है वो फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क है। यानी आपको जब भी कैश की जरूरत है तब आपके पास कैश नहीं है, कैन नॉट मीट कैश फ्लोज नीड्स, विड्रॉल आया है आपके पास सर, बल्क विड्रॉल, डेली विड्रॉल, आप वो मीट नहीं कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क। Unable to meet daily obligations. Example, bank cannot pay deposit withdrawals because cash on hand is low. Affects daily operation and financial condition. Example, bank delays loan disbursements due to shortage of funds. मार्केट लिक्विडिटी रिस्क क्यों कब होता है सर? वर्ड में ये, जब मार्केट में लिक्विडिटी ना हो, दैट इज कॉल्ड मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। कैन नॉट एग्जिट पोजिशन एट मार्केट प्राइस, आपके पास सर बॉन्ड है और आप सेल करना चाहते हो, बट आपके सेलिंग प्राइस पे या फेयर प्राइस पे आपको बायर नहीं मिल रहा है। इनएडिक्वेट मार्केट डेप्थ, एग्जांपल, बैंक ट्राइज टू सेल बॉन्ड्स बट नो बायर्स आर अवेलेबल एट फेयर वैल्यू, तो सर आपको प्राइस जो सेल करना है, जहां पे बायर है वहां पे जाके आपको सेल करना पड़ेगा। Market disruption, example, during a crisis prices crash and bank must sell asset at a huge losses। ठीक है। बेसल कमिटी एंड बैंकिंग सुपरविजन ने टोटल 13 प्रिंसिपल दिया है सर लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट पे। फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है बैंक मस्ट ऑलवेज हैव इनफ कैश, बैंक के पास ऑलवेज इनफ कैश होना चाहिए इमरजेंसीज हैंडल करने के लिए, और रेगुलेटर को सर ये चीजें चेक करना है या मॉनिटर करना है। प्रिंसिपल 2 क्या बोलता है सर, अ बैंक मस्ट डिसाइड हाउ मच लिक्विडिटी रिस्क इट इज विलिंग टू टेक, बैंक के बोर्ड ने डिफाइन करना चाहिए कि वो कितना लिक्विडिटी रिस्क लेना चाहता है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है। प्रिंसिपल 3 क्या कहता है, सीनियर मैनेजमेंट मस्ट क्रिएट एंड एग्जीक्यूट अ प्लान टू मैनेज लिक्विडिटी रिस्क एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट ओवरसी इट। बैंक का जो सीनियर मैनेजमेंट है उन्होंने क्रिएट एंड एग्जीक्यूट करना चाहिए लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट का प्लान, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको ओवरसी करेगा। प्रिंसिपल 4 क्या कहेगा सर, अब a bank should factor the cost of liquidity into its product pricing and employee rewards to discourage excessive risk taking। बैंक जो भी हम लोन लेते हैं, लोन देता है बैंक, उसमें सर जो कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी है, फंड जो बैंक के पास जो फंड आता है लिक्विडिटी, उसका भी कॉस्ट
रेट ऑफ इंटरेस्ट में प्राइसिंग में ऐड करना होगा आपको। ये प्रिंसिपल 4 कहता है। ये सर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 4। प्रिंसिपल 5 क्या कहेगा? अ बैंक मस्ट हैव सिस्टम टू आइडेंटिफाई, मेजर, मॉनिटर इट्स कैश फ्लो एंड लिक्विडिटी रिस्क। क्या क्या कहता है 5 सर? जो भी आपके लिक्विडिटी रिस्क है उसको आइडेंटिफाई, मेजर एंड मॉनिटर करना पड़ेगा कैश फ्लो। Principle 6, a bank must monitor its liquidity needs across all its different divisions and currencies। जो जो अलग डिविजन्स है, करेंसीज, सभी करेंसीज में सर जो भी फ्रीली कन्वर्टिबल है, जेपीवाई, यूएसडी, जीबीपी, ये सभी करेंसीज के अक्रॉस आपको लिक्विडिटी रिस्क मॉनिटर करना है। अ बैंक मस्ट, 7 नंबर सर, a bank should not rely on single source of for funding, it must diversify where it get it money। बैंक को सिंगल सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए पैसे के लिए। आपका जो भी सोर्स ऑफ मनी है उसको डाइवर्सिफाई करना है। रिटेल डिपॉजिट्स, देन कहीं कॉर्पोरेट लोन, ये सभी चीजें से आपको अलग अलग तरीके से आपको पैसा जुटाना है। प्रिंसिपल एक्ट क्या कहता है? अ बैंक मस्ट मैनेज इट्स डेली कैश फ्लोज केयरफुली टू इंश्योर इट कैन मेक ऑल इट्स रिक्वायर्ड पेमेंट्स ऑन टाइम। बैंक को केयरफुली जो डेली कैश फ्लो है ना उसको मॉनिटर करना या मैनेज करना है। किस लिए सर? जो भी उसका रिक्वायर्ड पेमेंट है वो टाइम पे किया जाए। प्रिंसिपल 9, अ बैंक मस्ट नो व्हाट असेट्स इट हैज अवेलेबल एंड बी एबल टू यूज देम क्विकली फॉर फंडिंग। बैंक के पास जो असेट कोलेटरल है वो पता होना चाहिए, जब बैंक को जरूरत पड़ी उसे सेल करे या आरबीआई के पास गिरवी रख के लोन ले सके अपना फंडिंग के लिए। ये प्रिंसिपल 9 कहता है। प्रिंसिपल 10, a bank must regularly test its ability to handle financial emergencies, यानी स्ट्रेस टेस्ट करना है बैंक को एंड यूज द रिजल्ट टू इंप्रूव इट्स प्लान्स। तो बैंक को क्या करना है? रेगुलर स्ट्रेस टेस्टिंग करना है कुछ फाइनेंशियल इमरजेंसीज का। प्रिंसिपल 11, a bank must have clear emergency plan, a contingent funding plan for a liquidity crisis and practice it। बैंक के पास एक प्लान होना चाहिए, जब कॉन्टिजेंसी फंडिंग प्लान, इमरजेंसी प्लान होना चाहिए, जब लिक्विडिटी क्राइसिस आए तो बैंक क्या करेगा, ये प्रिंसिपल 11 बताता है। प्रिंसिपल 12, a bank must keep a stockpile of easy to sell high quality liquid asset like government bond to use a cash reserve in emergency, maintain high quality liquid asset cushion। प्रिंसिपल 12 कहता है बैंक के पास हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट होना चाहिए, जैसे बैंक को जरूरत पड़े हम उसे सेल करके या गिरवी रख के हम पैसा ला सके। प्रिंसिपल 13, a bank must be transparent and regularly share information about its liquidity health with the bank। बैंक का जो भी लिक्विडिटी का क्राइसिस है, लिक्विडिटी पोजीशन जो है बैंक का, वो सर आपको पब्लिकली डिस्क्लोज करना है। अभी बैंक इसमें क्वार्टरली बैंक अपना लिक्विडिटी कवरेज रेशियो ये सभी चीजें बैलेंस शीट में बैंक अपना डिस्क्लोज करता है। गवर्नेंस ऑफ लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट कहां से होता है सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है सर? टॉप बॉस है बैंक के। तो टॉप बॉस क्या करता है? सेट द रूल्स, बैंक के लिए रूल सेट करता है, जैसे कि पॉलिसीज, लिमिट्स एंड रिस्क टॉलरेंस। दे चेक ओवरऑल लिक्विडिटी हेल्थ, ओवरऑल लिक्विडिटी हेल्थ चेक करते हैं। दे अप्रूव एंड रिव्यू द कॉन्टिजेंसी फंडिंग प्लान। सेकंड सर, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी चेक्स ऑल रिस्क ऑफ द बैंक। ये क्या करते हैं सर? जो रिस्क है वो चेक करते हैं। ऑल मतलब अपना क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क आया। दे मॉनिटर लिक्विडिटी रिस्क अलोंग विथ ये सभी रिस्क के साथ में। दे मेक श्योर ऑल रिस्क वर्क टुगेदर प्रॉपरली। जो इंप्लीमेंटेशन का पार्ट है ना सर, चेक्स, वो सभी रिस्क मैनेजमेंट कमिटी करता है। अल्को असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कमिटी, डे टू डे लिक्विडिटी मैनेजर्स, जो डे टू डे लिक्विडिटी मैनेजमेंट है ना ये अल्को कमिटी करता है। दे फॉलो द पॉलिसीज सेट बाय द बोर्ड। जो बोर्ड ने पॉलिसी सेट किया है वो फॉलो करते हैं। रिव्यू लिक्विडिटी डेली एंड वीकली। दे कंट्रोल इंटरेस्ट रेट एंड लिक्विडिटी पोजीशंस। ठीक है। असेट लाइबिलिटी सपोर्ट ग्रुप ये टेक्निकल एंड डेटा टीम है। दे मॉनिटर नंबर्स, प्रिपेयर रिपोर्ट्स
टू फोरकास्ट एंड रन स्ट्रेस टेस्ट एंड सपोर्ट अल्को। चार चीजें हैं सर। अब हमें सिर्फ ये तो टॉप वाले हैं, ठीक है। ये याद रखने का क्या है सर, जो भी असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट इंटरेस्ट रेट रिस्क कौन करता है सर, ये वाले करते हैं, और ये एलएम सपोर्ट ग्रुप इसको सपोर्ट करता है। बस सर हमें सिर्फ ये बी वाला याद रखना है, तो बाकी से भी तो नाम से ही याद रह जाएगा, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ लिक्विडिटी, स्टॉक अप्रोच एंड फ्लो अप्रोच, दो अप्रोचेस है। स्टॉक अप्रोच सर सिंपल रेशियो यूज होता है, यूजेस लिक्विडिटी रेशियो लाइक एलसीआर एंड एनएसएफआर, अगले चैप्टर में देखेंगे सर। कोर डिपॉजिट रेशियोज एंड ईटीसी, कैलकुलेट करने के लिए ये चीजें देखता है सर, डिपॉजिट रेशियो, एलसीआर एंड एनएसएफआर। वर्क्स लाइक अ फोटोग्राफ, शोज द लिक्विडिटी पोजीशन टुडे, आज की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है ये बताता है सर स्टॉक अप्रोच। ये है सर बैकवर्ड लुकिंग बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, डज नॉट शो फ्यूचर स्ट्रेस और अपकमिंग लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स, इसका डीमेरिट है। तो सर इन शॉर्ट देखा जाए तो स्टॉक अप्रोच क्या है सर, सिंपल रेशियो यूज करता है, सिंपल है ये सर, बैकवर्ड लुकिंग है यानी सर पास्ट डेटा यूज करता है, और सर इसमें दिक्कत क्या है, ये फॉरवर्ड लुकिंग यानी फ्यूचर वाला इसमें नहीं है। फ्लो अप्रोच, मैच्योरिटी लैडर एंड फ्यूचर व्यू, इसमें फ्यूचर व्यू मतलब आगे का लिक्विडिटी क्या इश्यू क्या है ये दिखता है इसमें। यूजेस टाइम बकेट जैसे कि 1 to 14 days, 15 to 30 days, 1 to 2 months etc. shows cash inflow and outflow of cash. फोकस ऑन स्पॉटिंग निगेटिव गैप्स, निगेटिव गैप्स मतलब सर लाइबिलिटी ज्यादा है असेट से इन अ बकेट, ये 1 to 14 डेज का जो बकेट है यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू असेट, ये बताता है सर ये निगेटिव गैप्स में। दिस इज अ मोर पावरफुल बिकॉज इट प्रेडिक्ट्स अपकमिंग स्ट्रेस, अपकमिंग लिक्विडिटी प्रेशर, ठीक है। मिटिगेशन मेजर्स, हाउ टू रिड्यूस लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क को कैसे कम करना है। फर्स्ट है सर डाइवर्सिफाई फंडिंग, आपको सर डिपेंड नहीं होना चाहिए वन टाइप ऑफ डिपॉजिटर और वन बिग कस्टमर, एक ही बिग कस्टमर पे मेजर आपका डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, या एक पर्टिकुलर फिक्स टाइप ऑफ डिपॉजिटर पे आप डिपेंड नहीं होना चाहिए, जैसे विड्रॉ करेंगे तो आपका लिक्विडिटी का इश्यू आ जाएगा। मेंटेन हाई क्वालिटी लिक्विड असेट कुशन, कीप हाई क्वालिटी लिक्विड असेट इन इमरजेंसी रिजर्व, ठीक है। जो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट है आपको इमरजेंसी में रखना चाहिए, जब भी जरूरत पड़े उसको सेल करके या उसको प्लेस करके आप पैसा उठा सके। कंडक्ट स्ट्रेस टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट में क्या होता है सर, आप ऐसे क्राइसिस सिनारियो टेस्ट करते हो जिससे बैंक की लिक्विडिटी पे क्या इंपैक्ट हो जाएगा। चेक हाउ द बैंक विल सर्वाइव अंडर क्राइसिस सिनारियो, आप सिर्फ बैक टेस्ट टाइप है, स्ट्रेस टेस्ट मतलब बैक टेस्टिंग टाइप है, आप उसमें अलग अलग सिनारियो टेस्ट करते हो। इस सिचुएशन में सब एग्जांपल सर, कल 20% मार्केट क्रैश हो गया तो क्या पोर्टफोलियो पे इंपैक्ट आएगा, इस टाइप का ही सर यहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट होता है। मेंटेन अ कॉन्टिजेंसी फंडिंग प्लान, कॉन्टिजेंसी में आपका जो फंडिंग प्लान होना चाहिए कि क्या क्या स्टेप लेना है, वो रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप प्लान फॉर व्हाट टू डू ड्यूरिंग लिक्विडिटी इमरजेंसी, जब लिक्विडिटी इमरजेंसी आती है तो क्या करना है। फॉरेक्स लिक्विडिटी मैनेजमेंट, मैनेज ईच मेजर करेंसी सेपरेटली, यानी यूएसडी के लिए अलग, यूरो के लिए अलग, जीबीपी के लिए अलग अलग करना है, आपको सभी को मिक्स नहीं करना है, हर करेंसी के लिए अलग अलग सेपरेट लिक्विडिटी मैनेजमेंट करना है। नो नेटिंग अलाउड, यूएसडी शॉर्टेज कैन नॉट बी अपसेट बाय यूरो सरप्लस, सर यूएसडी में शॉर्टेज है और यूरो में सरप्लस है तो आप इसको नेट ऑफ नहीं कर सकते, ऑफसेट नहीं कर सकते हो। आरबीआई को रिपोर्ट करना है सर, स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी स्टेटमेंट, डोमेस्टिक ऑपरेशंस फोर्टनाइटली करना है एवरी 15 डेज, कंसोलिडेटेड इंक्लूडिंग ओवरसीज क्वार्टरली, डोमेस्टिक 15 डेज में और कंसोलिडेटेड इंक्लूडिंग ओवरसीज जो आपके ब्रांचेस है आपको क्वार्टरली करना है। क्रिटिकल लिक्विडिटी रेशियोज, 7 की रेशियोज है विथ इंडस्ट्री एवरेजेस। फर्स्ट है सर ओलाटाइल लाइबिलिटी कवरेज, उसका फॉर्मूला क्या है सर, ओलाटाइल लाइबिलिटी माइनस टेम्पररी असेट डिवाइडेड बाय क्या है सर, अर्निंग असेट माइनस टेम्पररी असेट। इसका मीनिंग क्या है सर हम आगे देखेंगे। ये रेशियो आपको बताता है सर आपका जो ओलाटाइल मनी आ रहा है वो कितना सपोर्ट कर रहा है बैंक के असेट्स को, एंड इंडस्ट्री एवरेज क्या है सर 40%, ये जो रेशियो है ये 40 के अबो होना चाहिए। कोर डिपॉजिट रेशियो, इसमें सर कोर डिपॉजिट आता है डिवाइडेड बाय आपका टोटल असेट, ये सर स्टेबल डिपॉजिट फंडिंग बताता है हमें,
इसका इंडस्ट्री एवरेज है 50%। इलिक्विडिटी रेशियो, इसमें सर आपके लोन्स आएंगे, एसएलआर आएगा, सीआरआर आएगा और बैंक का फिक्स्ड असेट भी आएगा, डिवाइडेड बाय कितना टोटल असेट है। ठीक है, ये डिग्री ऑफ इलिक्विडिटी बताता है और इसका 80% इंडस्ट्री एवरेज है। कोर डिपॉजिट यूटिलाइजेशन, आपका जो डिपॉजिट है कितना यूटिलाइज हुआ है, वो ये रेशियो बताता है। लोन्स प्लस एसएलआर प्लस सीआरआर प्लस फिक्स्ड असेट डिवाइडेड बाय आपका कोर डिपॉजिट, यानी यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है सर, असेट्स है और डिनोमिनेटर में सर आपका लायबिलिटी है। लिक्विडिटी असेट वर्सेस डिपॉजिट, ये लिक्विड असेट वर्सेस डिपॉजिट है, ये 150% होना चाहिए। लिक्विड असेट रेशियो, टेम्पररी असेट डिवाइडेड बाय टोटल असेट, ये क्या बता रहा है सर, ये पूरा असेट आपके पास कितना लिक्विड है। अवेलेबल लिक्विड असेट्स ये होना चाहिए 40% इंडस्ट्री एवरेज। लिक्विड कवर टेम्पररी असेट्स डिवाइडेड बाय वोलेटाइल लायबिलिटीज, ये क्या करता है सर, लिक्विडिटी कवर फॉर लायबिलिटी 60% होना चाहिए। वोलेटाइल फंडिंग, वोलेटाइल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल असेट, ये है सर वोलेटाइल फंडिंग एक्सटेंट, ये 60% होना चाहिए। ठीक है, जो हमने पीछे स्लाइड पे देखा था उसका डेफिनेशन क्या है। वोलेटाइल लायबिलिटीज में क्या आता है सर, डिपॉजिट प्लस बोरोइंग इक्वल्स टू और लेस देन 1 ईयर एंड कॉन्टिजेंट्स, आपका जो भी डिपॉजिट्स है लेस देन 1 ईयर प्लस आपका जो बोरोइंग है वो भी 1 ईयर के नीचे होना है प्लस कॉन्टिजेंट्स, ये आएगा सर वोलेटाइल लायबिलिटी, मतलब विद इन 1 ईयर वो विड्रॉ हो रहा है। टेम्पररी असेट सर, बैंक का टेम्पररी असेट क्या है, कैश, एक्सेस सीआरआर, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू और लेस देन 1 ईयर, ये टेम्पररी असेट है आपका। कोर डिपॉजिट क्या है सर, ऑल डिपॉजिट ग्रेटर देन 1 ईयर प्लस बैंक का जो भी नेटवर्थ है। अर्निंग असेट्स, टोटल असेट्स माइनस नॉन अर्निंग असेट्स, ये हो गया सर आपका अर्निंग असेट। ठीक है, स्ट्रेस टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट्स, स्ट्रेस टेस्टिंग में क्या करते हैं सर आप, हम यहाँ पे सर वर्स्ट केस सिनारियो टेस्ट करते हैं। वर्स्ट केस सिनारियो में बैंक के लिक्विडिटी पे क्या इंपैक्ट आएगा, बस ये सिंपल समझने जैसा ही है। वर्स्ट केस सिनारियो में टेस्ट करता हूं कि इस सिनारियो में मेरे बैंक की लिक्विडिटी पे क्या इंपैक्ट आएगा। रेगुलर स्ट्रेस टेस्ट होना चाहिए, बैंक मस्ट टेस्ट इट्स लिक्विडिटी रेगुलरली मंथली और क्वार्टरली टू सी इफ इट कैन सर्वाइव टफ सिचुएशंस। दो सिनारियोज हैं सर, कौन से स्ट्रेस टेस्ट के, एक है सर बैंक स्पेसिफिक, यानी आपका बैंक ट्रबल में है, ओनली योर बैंक इज इन ट्रबल। सेकंड सर मार्केट वाइड, पूरा फाइनेंशियल मार्केट स्ट्रेस में है, ये दो स्ट्रेस टेस्ट करना है आपको। रिजल्ट्स डिस्कस्ड बाय ALCO कमिटी, असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमिटी। ALCO must review the stress test results and check whether the bank has enough liquidity। स्ट्रेस टेस्ट का रिजल्ट चेक करेगा और बैंक के पास इनफ लिक्विडिटी है क्या नहीं ये चेक करेगा। इन केस बैंक के पास लिक्विडिटी नहीं है, उसका रिमेडियल एक्शन आइडेंटिफाइड। इफ स्ट्रेस टेस्ट शोज प्रॉब्लम्स बैंक मस्ट प्रिपेयर सॉल्यूशंस, क्या करता है सर, फंड रेज करता है, रिड्यूस रिस्की असेट्स। स्ट्रेस टेस्ट क्या है सर, डॉक्यूमेंट होना चाहिए एंड रिपोर्टेड टू आरबीआई। एवरीथिंग मस्ट बी रिटर्न अप्रूव्ड बाय बोर्ड एंड सेंड टू आरबीआई एज पार्ट ऑफ कंप्लायंस। ठीक है, तो इससे क्या सीखा सर हमने, स्ट्रेस टेस्ट क्या करते हैं, वर्स्ट केस सिनारियो में लिक्विडिटी बैंक का क्या इंपैक्ट होता है। दो सिनारियो में करते हैं, एक बैंक स्पेसिफिक एक मार्केट वाइड। इन केस स्ट्रेस टेस्ट में कुछ रिजल्ट आपका प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि लिक्विडिटी पे इंपैक्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, फंड राइज करेंगे, रिस्की एसेट में हम जो लोन है वो कम करेंगे, रिस्की एसेट कम करेंगे। ठीक है, contingency funding plan CFP, a CFP tells the bank what to do in a liquidity emergency। CFP में बताया जाता है कि लिक्विडिटी इमरजेंसी में आपको क्या करना है। उसमें सर पोटेंशियल फंडिंग सोर्सेस एंड अमाउंट, लिस्ट ऑफ वेयर द बैंक विल गेट मनी ड्यूरिंग क्राइसिस। जब आपका लिक्विडिटी क्राइसिस रहता है, आपको लिस्ट बनाना रहता है कि आपको क्राइसिस में पैसा कहां से मिलेगा और कितना पैसा मिलेगा। क्लियर एस्केलेशन प्रोसीजर, ये जो लिक्विडिटी का इमरजेंसी रहता है तो उसको आपको एस्केलेट करना पड़ता है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी पे।
हु विल एक्ट फर्स्ट, whom to inform, what steps to follow, सिंपल स्टेप बाय स्टेप इमरजेंसी प्रोसेस। इमरजेंसी में आपको स्केलेट करना है, उसमें प्रोसीजर दिया है। आपको सर एक्टिवेशन ट्रिगर्स भी रखना है कि किस सिग्नल पे आपको सीएफपी कॉन्टिजेंसी फंडिंग प्लान को एक्टिवेट करना है। क्लियर सिग्नल्स दैट टेल सीएफपी मस्ट बी एक्टिवेटेड नाउ। एग्जांपल सर, शार्प फॉल इन लिक्विडिटी रेशियो, कोई लिक्विडिटी रेशियो का एक थ्रेशोल्ड रखा जाता है, उसके नीचे गया तो आपको सीएफपी एक्टिवेट करना रहता है। हेवी विड्रॉल्स, रेटिंग डाउनग्रेड, रेगुलर टेस्टिंग, सीएफपी मस्ट बी टेस्टेड रेगुलरली टू सी इफ इट वर्क्स इन रियल लाइफ। सीएफपी को आपको सर रेगुलरली टेस्ट करना है। एनुअल बोर्ड रिव्यू, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट रिव्यू एंड अप्रूव द कॉन्टिजेंसी फंडिंग प्लान एवरी ईयर। ये बोर्ड अप्रूवल पॉलिसी रहता है सर, एनुअली से रिव्यू किया जाता है सीएफपी प्लान को। ठीक है। ब्रॉड नॉर्म्स इन लिक्विडिटी मैनेजमेंट, क्या है सर? ये ब्रॉड नॉर्म्स है लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए। इसमें फर्स्ट है कि सर बैंक शुड नॉट टेक एक्सपोजर्स ग्रेटर देन 10 ईयर्स। क्या है सर? बैंक जो है एक्सपोजर 10 ईयर्स के ऊपर का नहीं लेना है। बैंक शुड अवॉइड लोन्स और रिस्क लॉन्गर देन 10 ईयर्स बिकॉज लॉन्ग टर्म अनसर्टेनिटी इज हाई। ज्यादा लॉन्ग टर्म लोन रहेगा तो उसमें अनसर्टेनिटी भी ज्यादा रहती है। लॉन्ग टर्म रिसोर्सेस इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 70% ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स। इसका मीनिंग क्या है सर? इफ बैंक हैज 100 रुपीज लॉन्ग टर्म असेट, बैंक का सर 100 रुपीज लॉन्ग टर्म असेट यानी लोन है, तो इट मस्ट हैव मिनिमम 70 रुपीज लॉन्ग टर्म फंडिंग। क्या सर? 100 रुपीज का आपका लोन है तो आपका लॉन्ग टर्म फंडिंग यानी डिपॉजिट कितना होना चाहिए? 70 रुपीज होना चाहिए। 100 रुपीज लॉन्ग टर्म लोन के लिए आपके पास 70 रुपीज जो है ये लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं चलेगा। इट प्रिवेंट्स मिसमैच बिटवीन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड शॉर्ट टर्म मनी। इससे क्या होता है सर? जो मिसमैच हो रहा है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में, ये प्रिवेंट हो जाता है। थर्ड नंबर, लॉन्ग प्लस मीडियम टर्म रिसोर्सेस इक्वल्स टू ग्रेटर देन 80% ऑफ लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म असेट्स। यहां पे भी सेम है सर। इफ कंबाइंड लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म असेट्स इज इक्वल टू 100, तो आपके पास सर मिनिमम 80 रुपीज फंडिंग ऑफ सेम मैच्योरिटी। क्या है सर? आपके पास जो लोन्स है सपोज 100 रुपीज का, कौन सा? लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म। जो आपके पास डिपॉजिट जो है, डिपॉजिट भी आपका सेम मैच्योरिटी का होना चाहिए, लॉन्ग प्लस मीडियम टर्म का। कितना होना चाहिए सर? ये 80 रुपीज। ठीक है। यहां पे कितना है? 70 रुपीज है लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में कितना होना चाहिए? इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 80%, यानी हर 100 रुपीज के लॉन्ग और मीडियम टर्म लोन के लिए आपको 80 रुपीज सेम मैच्योरिटी का फंडिंग होना चाहिए। इंश्योर्स स्टेबल फंडिंग फॉर मीडियम लॉन्ग टेनर असेट्स। नेक्स्ट है नो इंटरकरेंसी नेटिंग अलाउड। सपोज आपका डेफिशिएट है यूएसडी में, कैन नॉट बी कवर्ड सरप्लस इन यूरो। यूएसडी में डेफिशिएट है और यूरो में सरप्लस है, तो आप इसको नेट नहीं कर सकते यूएसडी के साथ। ईच करेंसी मस्ट शो करेक्ट मिसमैच सेपरेटली। हर करेंसी का अलग अलग मिसमैच सेपरेट आपको दिखाना है। जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड पे देखा था, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, उसका डेफिनेशन क्या है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म मतलब सर लेस देन 6 मंथ्स, मीडियम टर्म 6 मंथ टू 3 इयर्स, लॉन्ग टर्म ग्रेटर देन 3 इयर्स। दिस डेफिनेशंस आर यूज्ड व्हाइल चेकिंग मिसमैच लिमिट्स। ये यूज करना है जब मिसमैच लिमिट्स चेक करने के लिए। नेक्स्ट है एमआईएस रिक्वायरमेंट। एमआईएस की क्यों जरूरत है? एमआईएस मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट गिव्स इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। आपका एमआईएस सिस्टम मतलब ऑटोमेटेड रहता है, आपको सभी चीज का जो इंफॉर्मेशन है आपको मिल जाता है। लिक्विडिटी रहने दो, कोई का रिस्क रहे उस पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाता है। इससे मैनेजमेंट को क्या पता चल जाता है? कैश फ्लो प्रोजेक्शन शोज एक्सपेक्टेड इनफ्लो एंड आउटफ्लो, सो द बैंक नोज फ्यूचर लिक्विडिटी। एमआईएस से क्या पता चलता है? एक्सपेक्टेड इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इससे आपको फ्यूचर लिक्विडिटी का बैंक का पता चल जाएगा। गैप्स shows maturity mismatch when payment dues versus
मनी कमिंग इन, कि पैसा कब आ रहा है और आपका पेमेंट जो है कब ड्यू है, मैच्योरिटी मिसमैच इससे पता चल जाएगा। हेल्प्स डिटेक्ट लिक्विडिटी शॉर्टेज, इससे आप लिक्विडिटी शॉर्टेज का पता लगा सकते हैं। Concentration tells if the bank is too dependent on a few big depositors or funding sources. ये माइस क्या बताएगा, आप कुछ पर्टिकुलर लोगों पे या पर्टिकुलर बिग डिपॉजिटर पे या फंडिंग सोर्स पे डिपेंडेंट हो या नहीं, ये बताएगा। ये ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन हाई रिस्क, आप एक ही फंडिंग सोर्स पे ज्यादा डिपेंडेंट रहोगे तो रिस्क भी ज्यादा रहेगा। अर्ली वार्निंग इंडिकेटर्स सिग्नल्स दैट लिक्विडिटी इज गेटिंग स्ट्रेस्ड, जो पर्टिकुलर जो इवेंट था, जैसे कि आपका जो हाई विड्रॉल हो रहा है वो ट्रिगर कर जाएगा यूजिंग एमआईएस को, आपसे पता चल जाएगा। एग्जांपल्स, डिपॉजिट कम हो रहा है, फॉलिंग डिपॉजिट्स, विड्रॉल बढ़ रहा है और रेटिंग डाउनग्रेड। स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट, एमआईएस shows what happens in crisis scenarios, whether the bank can survive stress or not। जो भी स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट हो एमआईएस थ्रू आपको पता चलेगा। कोलैटरल यूजेस shows which assets are placed, कौन से असेट प्लेस्ड है और कितना कोलैटरल आपका फ्री है एंड हाउ मच इज ऑलरेडी यूज्ड। तो आप उस हिसाब से प्लान बनाओगे लिक्विडिटी क्राइसिस में। फंडिंग अवेलेबिलिटी shows which funding sources are available, limits and unused lines of credit, ये एमआईएस से हमें पता चलेगा, इसलिए एमआईएस इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग टू आरबीआई, स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी स्टेटमेंट्स है, इसमें पार्ट 1 है जो हम इसमें डोमेस्टिक करेंसी एंड इंडियन ऑपरेशन का, जो डोमेस्टिक करेंसी है इंडियन ऑपरेशन मतलब यहाँ पे जो इंडियन बैंक्स है आपको फोर्टनाइटली आरबीआई को रिपोर्ट करना है। A2 फॉरेन करेंसी ओनली इंडियन ऑपरेशन, फोर्टनाइटली आरबीआई को रिपोर्ट करना है। A3 जो है कंबाइंड इंडियन ऑपरेशंस, कंबाइंड इंडियन ऑपरेशंस, ये भी हमें फोर्टनाइटली करना है। बी ओवरसीज ऑपरेशंस आपको मंथली करना है और कंसोलिडेटेड ऑपरेशंस आपको क्वार्टरली करना है। ठीक है, जो भी आपका करंट इंडियन ऑपरेशंस है आपको फोर्टनाइटली करना है, ओवरसीज ऑपरेशन मंथली करना है और कंसोलिडेटेड ऑपरेशन सभी आपको क्वार्टरली करना है। ठीक है, यूनिट 18 बेसल 3 लिक्विडिटी फ्रेमवर्क अब डिस्कस करते हैं इन शॉर्ट में। इंट्रोडक्शन टू बेसल 3। आपको फुल वीडियो देखने का रहा तो सर फुल वीडियो भी अपलोड किया है, वो देख लेना। और ये सर अपना सिर्फ शॉर्ट नोट्स है, रनिंग नोट्स है। ओवरव्यू देखेंगे सर हम बस। लेमन ब्रदर्स कोलैप्स, 15 सितंबर 2008 में लेमन ब्रदर्स ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी। इसकी वजह से क्या हो गया सर, ट्रिगर्ड ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चालू हो गया, सभी बैंक्स डूब गए नियर अबाउट, लिक्विडिटी का इश्यू आने लगा। किस लिए सर, एक्सपोज वीकनेस इन बेसल 2। बेसल 2 में सर कुछ वीकनेसेस थे। क्या था सर, बेसल 2 फेलेस एक्सेसिव डिस्क्रिशन टू बैंक्स फॉर रिस्क वेट कैलकुलेशन। बैंक को ज्यादा पावर दिया गया था सर, बैंक खुद रिस्क वेट कैलकुलेट करता था, कोई सुपरविजन नहीं था सर उसके ऊपर। बैंक्स अंडर एस्टिमेट रिस्क वेट्स यूजिंग कॉम्प्लेक्स मॉडल्स। बैंक क्या सर, कॉम्प्लेक्स मॉडल यूज करता था रिस्क वेट के लिए। तो इस वजह से ऑन पेपर बैंक का हेल्थ अच्छा था, बैंक का हेल्थी ऑन पेपर, बट एक्चुअल में ऐसे नहीं था। एग्जांपल सर, नॉर्दर्न रॉक बैंक यूके, टोटल असेट कितना था सर, 113 बिलियन, बट रिस्क वेटेड असेट कितना था सर, 19 बिलियन। मैसिव अंडर एस्टिमेशन ऑफ रिस्क, इस वजह से ये बैंक कोलैप्स हो गया। उसके बाद में सर बेसल 3 में 4 की कंपोनेंट इंप्रूवमेंट्स हो गए सर, नए 4 कंपोनेंट्स लाए गए। फर्स्ट था हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, मिनिमम CAR रेज फ्रॉम 9 to 11.50 इन इंडिया। ठीक है सर, इंडिया में कितना किया गया सर, 11.50, 9 प्लस 2.5 अपना CCB, ये होगा 11.50। बेसल ने दिया है सर, बेसल कितना बोला है सर, 8%, बट आरबीआई ने सर 9% किया है, प्लस आपका कैपिटल कंजर्वेशन बफर 2.5, कितना होगा सर 11.50। टू ट्रिगर्स फॉर सुपरवाइजर्स, ठीक है। ट्रिगर 1, HCAR is less than 11.50, build reserves
बिफोर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। आपका जैसे ही CAR 11.50 के नीचे आएगा तो अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पे रिस्ट्रिक्शन आएगा। आपको फर्स्ट रिजर्व बिल्ड करना है, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिविडेंड, शेयर बायबैक, स्टाफ बोनस ये नहीं कर सकते। ट्रिगर टू, फर्स्ट 11.50, नेक्स्ट सर 9 लेस देन 9%, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, नैरो बैंकिंग इम्पोजिशन। आप बड़ा लोन नहीं दे सकते सर, बिग लोन, आपके रेस्ट्रिक्शन आएगा सर बैंकिंग के ऊपर। कुछ लिमिटेड ही फंक्शंस कर सकते हैं। रिड्यूस डिस्क्रिशन इन रिस्क वेट्स, जो रिस्क वेट्स था ना सर, बैंक डिस्क्रिशन था, वो कम कर दिया गया सर। लिमिटेड बैंक डिस्क्रिशन इन वेट कैलकुलेशन। कॉम्प्लेक्स मॉडल्स क्या किया गया सर, डिसअलाउड फॉर मेनी एसेट क्लासेस। मिनिमम फ्लोर वैल्यू फॉर रिस्क वेट्स, सर क्या किया गया ना सर, फ्लोर वैल्यू इंट्रोड्यूस किया गया। फ्लोर वैल्यू आपको इनके साथ का इंटरनल मॉडल सपोज सर लेस रिस्क वेट दिख रहा है, बट आपको फ्लोर वैल्यू जो है सपोज यहाँ पे सर इंटरनल मॉडल से 10% दिख रहा है और फ्लोर वैल्यू 20 है, तो आपको 20 ही रखना है। स्टैंडर्डाइज अप्रोच प्रिस्क्राइब्ड बाय सुपरवाइजर। लीवरेज रेशियो इंट्रोड्यूस किया गया सर। नॉन रिस्क बेस्ड सप्लीमेंट्री मेजर, ये क्या है सर, नॉन रिस्क बेस्ड सप्लीमेंट्री मेजर है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है डिटेल्स में। ऑब्जेक्टिव क्या है सर, कंस्ट्रेन एक्सेसिव लीवरेज बिल्डअप। अब जो लीवरेज ज्यादा ले रहे हैं सर उसको लिमिट करना है। अवॉइड डिस्टेबलाइजिंग एंड डीलीवरेजिंग। री इन्फोर्स रिस्क वेट रिक्वायरमेंट्स एज अ बैकस्टॉप, ये सर सप्लीमेंट है, जो आपको रिस्क वेट एसेट्स क्या है ना, इसका सप्लीमेंट है ये। न्यू लिक्विडिटी रेशियोज इंट्रोड्यूस किया गया है सर। LCR, शॉर्ट टर्म रेजिलेंस, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। नॉर्दर्न रॉक फेलर रीजन, हेवी रिलायंस ऑन होलसेल डिपॉजिट दैट फ्लेड ड्यूरिंग ट्रबल। दूसरे बैंक के ऊपर ये डिपेंड था सर, डिपॉजिट के वो जैसे ही क्राइसिस आया वो डिपॉजिट विड्रॉ किया, इस वजह से ये सब फेल हो गया बैंक। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंश्योर बैंक्स मेंटेन एडिक्वेट हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट टू मीट लिक्विडिटी नीड्स फॉर 30 डे अंडर सीवियर स्ट्रेस सिनेरियो। ठीक है, क्या बताता है सर ये, बैंक के पास एडिक्वेट हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट है फॉर 30 डेज स्ट्रेस सिनेरियो के लिए। टाइम हॉरिजन यहाँ पे 30 डेज दिया है, तो यहाँ पे 30 कैलेंडर स्ट्रेस सिनेरियो। सर्वाइव अंटिल डे 30 व्हेन करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन। आपके पास 30 डेज रहेगा, उसके बीच में आप कुछ एक्शन ले सकते हो। Scope in India, Indian banks, whole bank including overseas branches, SBI का overseas branch है उसको भी ये लगेगा सर। फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, इंडिया ऑपरेशन ओनली स्टैंड अलोन, कोई बाहर का बैंक इंडिया में ऑपरेट कर रहा है तो बस इंडिया में के ब्रांच, कोई बाहर के बैंक को नहीं है। फ्यूचर मूव टू कंसोलिडेट लेवल। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो डेफिनेशन क्या है सर, स्टॉक ऑफ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय टोटल नेट कैश आउटफ्लो ओवर 30 डेज इनटू 100, ये आपका सर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है। इंश्योर बैंक्स कैन मीट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी स्ट्रेस, क्या इंश्योर करता है सर, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी स्ट्रेस बैंक मीट करे। इफेक्टिव कब से होगा सर, 1 जनवरी 2015 से इंडिया में। बैंक शुड स्ट्राइव ग्रेटर देन 100% फॉर बेटर लिक्विडिटी मैनेजमेंट। फेज इन LCR सर 60% किया गया, बाद में 79, 80, 90 और 1 जनवरी 2019 में 100% किया। कोविड-19 में रिलैक्सेशन दिया गया था सर LCR के लिए, बाद में इसे इंप्रूव करते करते 2021 से ये 100% कर दिया। स्ट्रेस सिनारियो कंपोनेंट्स फॉर LCR, रिटेल डिपॉजिट रन ऑफ, एग्जांपल क्या है सर, कस्टमर्स विथड्रॉ डिपॉजिट्स क्विकली ड्यूरिंग अ बैंक पैनिक रिड्यूसिंग अवेलेबल कैश। क्या है सर, आपको स्ट्रेस टेस्ट करना है, इसमें कंपोनेंट फर्स्ट क्या है, रिटेल डिपॉजिट। आपका रिटेल डिपॉजिट सर जा रहा है बाहर, उस टाइम पे क्या सिचुएशन आएगा। लॉस ऑफ अनसिक्योर्ड होलसेल फंडिंग, जो आपका बड़ा फंडिंग है सर, कोई अदर बैंक्स है वो आपको फंड देना बंद करेगा, उस सिचुएशन में क्या होगा। लॉस ऑफ secure short-term financing. A bank cannot borrow against its securities due to market freeze and limiting cash flow. मार्केट में सर लिक्विडिटी ही नहीं है, मार्केट फ्रीज है, तो उस टाइम पे आपका क्या सिनारियो होगा। क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड अप टू 3 notches, एग्जांपल बैंक रेटिंग फॉल्स, फोर्सिंग हायर कोलेटरल और रिस्ट्रिक्टिंग बोरोइंग फ्रॉम लेंडर्स। जैसे ही आपका सर क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड होता है तो सर आपको हायर कोलेटरल देना पड़ता है। increased market volatility affecting collateral, क्या सर, स्टॉक प्राइसेस ड्रॉप शॉर्टली, जैसे वोलेटिलिटी होता है आपका मार्केट का, सर जो भी आपके पास असेट है उसका वैल्यू गिर जाता है उसके बाद में, तो उसकी वजह से आपका कोलेटरल का वैल्यू अफेक्ट हो जाता है। और सर आपका लोन्स जो भी चीजें है उसका वैल्यू कम हो जाता है, आपको कोलेटरल ज्यादा देना पड़ता है। अनशेड्यूल्ड ड्रॉज
ऑन क्रेडिट फैसिलिटीज। सपोज सर कोई आपने लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया है, तो सडनली कस्टमर आके वो विड्रॉ करता है। क्लाइंट सडनली विड्रॉ फ्रॉम कमिटेड लोन्स और क्रेडिट लाइन्स, इंक्रीजिंग कैश आउटफ्लो। Next, sir, debt buyback for reputational risk. Example, bank repurchases bonds early to maintain trust using extra cash during stress. ठीक है सर। बैंक क्या कर रहा है सर, अपना रेपुटेशनल रिस्क बचाने के लिए सर रिपर्चेस कर रहा है खुद का बॉन्ड टू मेंटेन ट्रस्ट। हाई क्वालिटी लिक्विड असेट्स क्या होता है सर, उसमें सर लेवल वन असेट नो हेयर कट। लेवल वन में क्या क्या आता है सर, कैश एंड नियर कैश इक्विवेलेंट, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन एक्सेस ऑफ एसएलआर, MSF allowance 2% of NDTL, FALLCR allowance 9% of आपका NDTL। लेवल टू में सर असेट में आपका 15% हेयर कट होता है सर, ठीक है, 100 में से आपको 85 ही मिलेगा। लेस लिक्विड असेट, एक्टिव एंड साइजेबल मार्केट्स। लेवल टू बी में असेट्स में क्या होता है सर, 50% एयर कट होता है, मोस्ट डिफिकल्ट टू कन्वर्ट एंड हाई प्राइस वोलेटिलिटी। लेवल टू में क्या है सर, टू ए एंड टू बी। टू ए में 15% और यहाँ पे 50%। उसमें भी लिमिट है सर, HQLA लिमिट्स में सर लेवल टू असेट्स में आप मैक्सिमम 40% ही ले सकते हो आफ्टर हेयर कट ऑफ टोटल HQLA। कितना रख सकते हैं सर, 40% रख सकते हैं उसमें सर। टू बी में सर असेट में मैक्सिमम 15% ऑफ 40% टोटल। एग्जाम्पल देखेंगे सर यहाँ पे, सपोज सर आपका ये सर है 1000 रुपीज में, इसमें सर आप 60% रखोगे कहाँ पे सर, मतलब 600 लेवल वन में, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लेवल वन में। अब बचा क्या सर, लेवल टू। लेवल टू में क्या है, टू ए एंड टू बी। टू ए में कितना करोगे सर आप, लेवल टू में टोटल कितना करोगे 40%, ठीक है। टू बी में कितना सर, 150। और उसमें जो 400 बचा था, 150 गया सर, ये आएगा आपका 250, ठीक है। टू ए में, टू ए टू बी कितना सर, 40 करना है, समझ गए। स्पेशल फैसिलिटीज, ये में से रिलैक्सेशन कोविड मेजर में से, ठीक है, लिक्विडिटी की वजह से ये कोविड में कुछ मेजर किया गया था आरबीआई से। अलाउड डिपिंग इनटू एससीएलआर अप टू 3% ऑफ एनडीटीएल। नॉर्मली कितना है सर, 2% है, बट कोविड में सर 3% किया गया है। एक्सटेंडेड मल्टीपल टाइम्स अप टू डिसंबर 31 2021। इस वजह से सर आपका 1.62 लाख करोड़ एडिशनल लिक्विडिटी मार्केट में आई थी। नेक्स्ट क्या है सर, FALLCR फैसिलिटी, फैसिलिटी टू अवेल लिक्विडिटी फॉर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। इसलिए फैसिलिटी है सर LCR के लिए। कंडीशंस आप कब यूज कर सकते हो ये सर, ओनली ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन। स्ट्रेस कंडीशन में ये फैसिलिटी आप यूज कर सकते हो। आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑल अदर हाई क्वालिटी लिक्विड असेट्स, आपके जो भी अदर एवेन्यू है वो कंप्लीट होने के बाद ही आप यूज कर सकते हो। बैंक मस्ट प्रोवाइड डिक्लेरेशन। टेनर कितना है सर, मैक्सिमम 90 डेज, उसको आप रोल ओवर कर सकते हो। हेयर कट सेम एज MSF। इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा सर, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेपो प्लस 200 BPS। वैल्यूएशन, FALLCR में सर आपका वैल्यूएशन कैसे होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वैल्यूड एट करंट मार्केट प्राइस। आप करंट मार्केट प्राइस पे वैल्यू रहेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका होल्डिंग सर हेल्ड टू मैच्योरिटी तक रखने वाले हो, अवेलेबल फॉर सेल, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, आपको करंट मार्केट वैल्यू पे ही आपको वैल्यूएशन होगा। इमीडिएट रिपोर्टिंग टू RBI रिक्वायर्ड इफ LCR फॉल्स बिलो 100%। जैसे LCR 100 के नीचे गया, आपको RBI को रिपोर्ट करना है। मस्ट प्रोवाइड रीजंस एंड करेक्टिव एक्शंस, उसके साथ में आपको रीजन भी बताना पड़ेगा और करेक्टिव एक्शन जो ले रहे हैं वो भी बताना पड़ेगा। की रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम 100% LCR ऑन ऑनगोइंग बेसिस, आपको मिनिमम 100% रखना ही है। कैन यूज HQLA ड्यूरिंग स्ट्रेस बट मस्ट रिपोर्ट, ठीक है, यूज कर सकते हो बट आपको RBI को रिपोर्ट करना पड़ेगा। बैंक शुड स्ट्राइव फॉर हायर देन मिनिमम, आपको ज्यादा रखना है सर। LCR रिस्टोरेशन प्लान्स रिक्वायर्ड फॉर ब्रीचेस, आपको प्लान भी बनाना है जब ब्रीच होता है। MSF एंड FALLCR काउंसिल हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट। एग्जाम के लिए इसेंशियल सर, LCR क्या है, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय नेट कैश आउटफ्लो 30 डेज के लिए। थ्री हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट लेवल विद डिफरेंट हेयर कट्स। लेवल टू में सर 40% है, उसमें लेवल टू बी में 15%, तो टू ए में कितना सर, 25% कर सकते हो।
MSF relaxation was key COVID measure. FALLCR सर emergency facility after exhausting high आपका जो HQLA है सर immediate RBI reporting below 100%. Remember, high quality liquid asset must be encumbered and readily convertible to cash with little loss of value or no loss of value. 18.3 liquidity risk monitoring tools as per Basel 3. टोटल कितना है सर 5 लिक्विडिटी मॉनिटरिंग टूल्स है सर. फर्स्ट क्या है कॉन्ट्रेक्चुअल मैच्योरिटी मिसमैच. ये क्या बता रहा है सर मैच्योरिटी में मिसमैच है. मतलब सर मेजर्स गैप्स बिटवीन कॉन्ट्रेक्चुअल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज. क्या बोल रहा है सर मैच्योरिटी मिसमैच है. शोज पोटेंशियल लिक्विडिटी नीडेड इन ईच टाइम बैंड. अलग अलग टाइम बैंड में सर आपका कितना लिक्विडिटी चाहिए. रिवील्स रिलायंस ऑन मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन. एग्जांपल सर बैंक हैज 100 crore deposits मैच्योरिटी दिस मंथ बट ओनली 60 crore लोन्स पेएबल है सर आपके पास. तो 40 crore का फंडिंग गैप है इस ये टूल आपको बताएगा सर मैच्योरिटी मिसमैच. ठीक है. नेक्स्ट सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फंडिंग. ये आइडेंटिफाइज सिग्निफिकेंट फंडिंग सोर्स हुज विड्रॉल कुड कॉज प्रॉब्लम्स. मतलब सर आपका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से ज्यादा फंडिंग आ रहा है जो विड्रॉ हो जाएगा तो आपका क्या प्रॉब्लम हो जाएगा. monitors funding from significant counterparty, significant product and instrument, significant currency, promotes funding diversification. Concentration of funding example, if 40% of banks deposit come from just one corporate client, losing them could create an immediate liquidity crisis. ठीक है. अवेलेबल अनएनकम्बर्ड असेट्स. ये क्या बताता है सर बैंक के पास अनएनकम्बर्ड असेट्स कितना है. Track quantity and characteristics of unencumbered assets. Assets that can be used as a collateral for secured funding. Includes assets eligible at central banks. ये सभी चीजें सर यहाँ पे पता चलेगा आपको. एग्जाम्पल क्या है सर बैंक होल्ड्स 500 crore in government bonds but 300 crore is already closed leaving only 200 crore available for emergency funding. Next sir LCR by significant currency. क्या मॉनिटर करता है सर एलसीआर इन ईच सिग्निफिकेंट करेंसी. अलग अलग करेंसी में सर एलसीआर बताएगा. कैप्चर्स पोटेंशियल करेंसी मिसमैचेस कॉम्प्लीमेंट टू ओवरऑल एलसीआर रिक्वायरमेंट. जो फर्स्ट रूल है सर उसको ये कॉम्प्लीमेंट करता है. एग्जांपल क्या है सर एलसीआर 110% बट ओवरऑल एलसीआर इतना है सर बट यूएसपी एलसीआर 85%. तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम चल रहा है. रिवीलिंग hidden dollar liquidity risk despite good overall ratio. फिफ्थ क्या है सर मार्केट रिलेटेड मॉनिटरिंग टूल्स. यहाँ पे क्या होता है सर मार्केट रिलेटेड मॉनिटर होता है सर. यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी मार्केट डेटा सर्व्स एज अर्ली वार्निंग इंडिकेटर. क्या है सर अर्ली वार्निंग इंडिकेटर है. डिटेक्ट पोटेंशियल लिक्विडिटी डिफिकल्ट्स. एग्जांपल क्या है सर a sudden 50% spike in the bank's CDS spreads, credit default swap spreads, signal growing market concern about its liquidity है. बैंक का कोई सीडीएस है सर क्रेडिट डिफॉल्ट उसका स्प्रेड सडन बढ़ जाता है तब जाके पता चलेगा कि कुछ तो लिक्विडिटी हेल्थ का इश्यू है बैंक. बेसल 3 लिक्विडिटी रिटर्न इसको ही बीएलआर कहा गया है. स्टेटमेंट ऑन एलसीआर बीएलआर 1 मंथली देना है सर विद इन 15 days. स्टेटमेंट फॉर फंडिंग कॉन्सेंट्रेशन BLR2 मंथली देना है विद इन 15 days. स्टेटमेंट्स ऑफ अवेलेबल ऑफ अनएनकम्बर्ड एसेट्स BLR3 ये एक ही है सर क्वार्टरली विद इन 1 month आपको सबमिट करना है. बाकी सभी मंथली है. अनएनकम्बर्ड एसेट्स सर क्वार्टरली है. एलसीआर बाय सिग्निफिकेंट करेंसी मंथली देना है विद इन 1 month. स्टेटमेंट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन ऑन लिक्विडिटी BLR5 मंथली विद इन 15 days आपको सबमिट करना है. एग्जाम इसेंशियल मैच्योरिटी मिसमैच टाइमिंग गैप्स इन कैश फ्लो. इनफ्लो आउटफ्लो में सर गैप क्या है. बेसल 3 मॉनिटरिंग टूल्स प्रोवाइड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स फॉर लिक्विडिटी स्ट्रेस. ये मॉनिटरिंग टूल क्या बताता है सर अर्ली वार्निंग सिग्नल फॉर लिक्विडिटी स्ट्रेस के लिए. कंसंट्रेशन डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट. आपका सभी इन्वेस्टमेंट एक बास्केट में नहीं होना चाहिए डाइवर्सिफाई होना चाहिए. unencumbered assets free collateral for emergencies. Currency LCR check the each currency separately. Market tools early warning signals from markets.
BLR submission allow RBI to supervise liquidity compliance efficiently. Remember, each tool catches different liquidity risks. Together, they provide complete safety net. 18.3.2 LCR disclosure standards सर डिस्क्लोज करना रहता है अभी सर रिक्वायरमेंट क्या है मैंडेटरी डिस्क्लोजर इन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर नोट्स टू अकाउंट्स में आपको डिस्क्लोज करना है एलसीआर इफेक्टिव फ्रॉम मार्च 31st 2015 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2014 डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड ओनली क्वार्टर एंडिंग मार्च का सर बट अभी सर आपको ऑल 4 क्वार्टर्स में डिस्क्लोज करना है नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो डेफिनेशन क्या है सर NSFR ensures long-term funding stability by requiring banks to fund activities with stable sources over a 1 year time horizon. बैंक का जो भी लॉन्ग टर्म फंडिंग है सर लॉन्ग टर्म जो असेट्स है उसको फंडिंग करना है या उसे इंश्योर करता है एनएसएफआर बाय सोर्सिंग स्टेबल सोर्सेस लाइक डिपॉजिट्स कुछ बोरो कर रहे फंड तो एनएसएफआर का फॉर्मूला क्या है सर अवेलेबल स्टेबल फंडिंग आपके पास अवेलेबल है 1 ईयर हॉरिजॉन में ये डिपॉजिट आपसे नहीं जाएगा बट ये क्या है सर रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग इनटू 100 मिनिमम कितना होना चाहिए सर इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 100 ऑब्जेक्टिव क्या है सर इन एसएफआर का टू इंश्योर बैंक फंड देयर एक्टिविटीज विथ स्टेबल एंड रिलायबल सोर्सेस बैंक का जो भी एक्टिविटी है उसका फंडिंग होना चाहिए बस स्टेबल फंडिंग से रिड्यूसेस लॉन्ग टर्म फंडिंग रिस्क लॉन्ग टर्म फंडिंग रिस्क मतलब सर आप 5 ईयर के प्रोजेक्ट को आप शॉर्ट टर्म से फंड नहीं कर सकते ठीक है अवॉइड लिक्विडिटी इरोजन ड्यूरिंग स्ट्रेस टाइम इसका मीनिंग क्या है सर आपके पास कितना स्टेबल फंड है इन स्ट्रेस पीरियड अवॉइड शॉर्ट टर्म होलसेल डिपेंडेंस जो आप ओवरनाइट बोरिंग करते हैं ना उस पे आप ज्यादा डिपेंड ना रहे ओवरनाइट बोरिंग शॉर्ट टर्म के लिए जो बोरिंग करते हैं उस पे ज्यादा सर हम डिपेंड ना रहे promotes funding stability and systemic resilience लॉन्ग टर्म असेट जो है लॉन्ग टर्म असेट आप लॉन्ग टर्म सोर्सेस से फंड करना चाहिए स्टेबल लॉन्ग टर्म सोर्सेस से फंड होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन ओरिजिनली प्रोपोज 2018 कोविड की वजह से डिफर हो गया और 1 अक्टूबर 2021 से सर अब ये फुल्ली इंप्लीमेंट हो गया एनएसएफआर के कंपोनेंट फर्स्ट है एएसएफ अवेलेबल स्टेबल फंडिंग बैंक के पास कितना अवेलेबल फंडिंग है मीनिंग क्वेश्चन ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी रिलेबल फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ईयर जो फंड आपके पास है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ईयर आपके पास होगा थिंक स्टिकी मनी फंड्स दैट वोंट रन अवे इन स्ट्रेस इंक्लूड्स बैंक का खुद का कैपिटल स्टेबल रिटेल डिपॉजिट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अदर रिलेबल फंडिंग सोर्सेस एक्सक्लूड्स वोलाटाइल शॉर्ट टर्म फंड्स जो आप ओवरनाइट बोरिंग करते हैं ना कॉर्पोरेट बोरिंग ये एक्सक्लूड होता है पर्पज इंश्योर बैंक हैज इनफ स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म फंडिंग टू सपोर्ट इट्स लॉन्ग टर्म असेट एएसएफ रिलेबल मनी इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन 1 ईयर हॉरिजॉन रिक्वायर स्टेबल फंडिंग एएसएफ पे क्या था सर अवेलेबल आपके पास कितना अवेलेबल है आरएसएफ में आपको कितना रिक्वायर है स्टेबल फंडिंग मीनिंग क्या है सर पोर्शन ऑफ असेट्स एंड ओबीएस एक्सपोजर और बैलेंस शीट एक्सपोजर दैट रिक्वायर स्टेबल फंडिंग फॉर 1 ईयर आपका जो ये दो चीजें हैं इसके लिए आपको कितना स्टेबल फंडिंग लगने वाला है think locked up funding needs how much stable money is needed to support assets driven by illiquid assets loans long term investment high rsf लगता है सर इसको long term assets long term funding requirement hard to sell assets more permanent funding needed लो आरएसएफ लिक्विड शॉर्ट टर्म असेट्स एग्जांपल गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर्पस क्या है सर इंश्योर बैंक मैचेस लॉन्ग टर्म असेट्स विथ लॉन्ग टर्म फंडिंग रादर देन शॉर्ट टर्म मनी लॉन्ग टर्म असेट्स से लॉन्ग टर्म फंडिंग से मैच होना चाहिए शॉर्ट टर्म से नहीं है एग्जांपल होम लोन्स इलिक्विड लॉन्ग टर्म हाई आरएसएफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स इजीली सोल्ड लो आरएसएफ कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा सर इंडियन बैंक सोल एंड कंसोलिडेटेड लेवल मतलब सर फॉरेन ब्रांचेस को भी होगा सर जो इंडियन बैंक है उनके फॉरेन ब्रांचेस को भी फॉरेन बैंक ब्रांचेस स्टैंड अलोन बेसिस इंडियन ऑपरेशंस ओनली की रिक्वायरमेंट मिनिमम एनएसएफआर 100% ongoing basis supplemented by supervisory assessment of stable funding and liquidity risk एग्जाम के लिए इसेंशियल क्या है सर टाइम हॉरिजॉन 1 ईयर वर्सेस लिक्विडिटी में 30 डेज है पर्पस लॉन्ग टर्म फंडिंग स्टेबिलिटी
कोविड इम्पैक्ट डिफर हो गया सर अक्टूबर 2021 से। मिनिमम 100% कंटिन्यूअसली कवर्स बोथ ऑन एंड ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। रिमेंबर एनएसएफआर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, एनएसआर शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए है। 18.4.1 अवेलेबल स्टेबल फंडिंग डेफिनेशन कंप्यूटेशन ऑलरेडी देखा है सर हमने, ये भी देखा है, ये भी देखा है, ये देखा है, ये देखा है। कंप्यूटेशन कैसे करते हैं सर? असाइन लायबिलिटीज एंड कैपिटल टू 5 एएसएफ कैटेगरीज, 5 एएसएफ कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। मल्टीप्लाई बाय एएसएफ फैक्टर देन सम वेटेड अमाउंट्स। ठीक है, तो सर ये 1 2 3 4 5 इसको क्या करना है सर? आपको जो भी है उसको मल्टीप्लाई करके इसको सर ऐड करना है। नेक्स्ट सर, रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग डेफिनेशन एंड कंप्यूटेशन। ये भी सर हमने देखा है, कंप्यूटेशन सेम है सर। असाइन असेट्स एंड ओबीएस आर आरएसएफ कैटेगरीज मल्टीप्लाई बाय आरएसएफ फैक्टर्स सम वेटेड अमाउंट। ये सर कैटेगरीज है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है एंड देन ऐड करना है कैटेगरी वाइज। ये सर ऑफ बैलेंस शीट के लिए है। किसके लिए सर? ये ऑफ बैलेंस शीट के लिए। लिक्विडिटी हायरार्की, मोस्ट लिक्विड कैश एंड सीआरआर 0% है सर। हाई लिक्विड वन असेट्स 5% है। मीडियम लिक्विड शॉर्ट टर्म सिक्योर लोन्स 10 to 15%। लेस लिक्विड लेवल 2B असेट्स 50%। इलिक्विड लॉन्ग टर्म लोन एनपीएल्स 65 to 100% है। रिस्क असेसमेंट सर, लो आरएसएफ मोर लिक्विड असेट्स, higher RSF factors, less liquid assets. OBS attempts also require stable funding. कैलकुलेशन कैसे होता है सर? कैश 50 है, आपको कितना है सर यहाँ पे? 0, तो 0 करोड़। लेवल 1 असेट 100 करोड़ इंटू 5, 5 करोड़। कॉर्पोरेट लोन्स 200 करोड़ इंटू 85, 170। टोटल आरएसएफ कितना रिक्वायर स्टेबल फंडिंग सर? 175 करोड़। कैश को आपको कुछ स्टेबल फंडिंग लगता है क्या? नहीं है सर। असेट में सर आपको स्टेबल फंडिंग 5 करोड़ लगेगा और कॉर्पोरेट लोन में से स्टेबल फंडिंग 170 करोड़ लगेगा। एग्जाम इसेंशियल, लोएस्ट आरएसएफ फैक्टर, जहां पे कम आपको आरएसएफ लगेगा, कैश, सीआरआर, लेवल 1 असेट्स। मीडियम आरएसएफ फैक्टर्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, लेवल 2 असेट्स 10 to 50%। Highest RSF factors, long-term loans, NPLs, fixed. OBS attempts have small but significant RSF factor based on liquidity profile, not just maturity. Remember, RSF penalizes illiquid long-term assets and rewards high liquid and short-term assets.